जब आदमी कुछ नहीं होता तो मेहनत करता है, जब हो जाए उसके बाद मेहनत करना बहुत जरूरी है, वो लाजमी है। उसके बाद मैं बैठ जाऊं कि अब तो हो गया, अब मैंने कर लिया। मैंने आज तक, और आपने मुझसे मेरे साथ बहुत काम किया है, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने आज तक कभी सेट के ऊपर जाकर ऐसा बिहेव नहीं किया कि मुझे आता है। मैं सिर्फ 10 बार, 100 बार, 50 बार यही कोशिश करता हूं कि मैं उसको इंप्रेस कर सकूं कि मुझसे ज्यादा मेहनती एक्टर कोई नहीं है। ये बुड्ढे पंजा लड़ाएगा क्या? क्या लिख के दूं? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। माँ के बगैर रहना बहुत मुश्किल है पाशा, जैसे दिल में लाइलाज जख्म हो गया हो। माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है, और बेटा बाप के लिए जिरा की माने, और वो उम्र एक मजबूत जिरा है। सीधा सीधा कुछ नहीं होता है जीवन में, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं बगीचे में गया, मैंने दूर से एक पेड़ पे फल देखा। अब फल को देखा मेरी आंखों ने, लेकिन लालच जागा मन में। अब मन तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता है? तो गया वहां पे मेरे पैर। अब पैर फल को तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ा मेरे हाथों ने। अब हाथ फल को खा नहीं सकते, तो खाया मेरे मुंह ने, और मुंह फल को रख नहीं सकता है तो रखा मेरे पेट ने। वाह, क्या बात है। और ये सब होते हुए देखा माली ने। माली को आया गुस्सा, उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे, जबकि पीठ का इस पूरे कांड से कोई लेना देना नहीं। डंडा मारा पीठ पे, आंसू आए आंख से, क्योंकि शुरुआत में आंख ने देखा था फल को। इसे सर्कल। डर से मत डर, डर से मत डर, कुछ अलग कर। 6 उंगलियों वाला कभी कलाकार नहीं बन पाएगा, डर तुझे ये समझाएगा, पर तू आत्मविश्वास दिखाएगा, तू डर से आंख मिलाएगा। डर से मत डर, कुछ अलग कर, डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। डर से मत डर, कुछ अलग कर। जितने लोग कमा सको ना, वो लोग कमाओ, कि जब तुम मरो ना, जिस मस्जिद में तुम नमाज पढ़ने जाते हो ना, उस मस्जिद में पता चले ना कि ये आज नमाज पढ़ने नहीं आया, तो मस्जिद में जो 400 लोग नमाज पढ़ने आए ना, वो नमाज के बाद तुम्हारे को कांधा देने के लिए, तुम्हारे जनाजे में इतनी भीड़ होनी चाहिए ना, कि तब पता चलना चाहिए लोगों को कि इसने क्या कमाया। ओ हैप्पी मदर्स डे माँ। ये फोन में ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट्स, स्काइपी, व्हाट्सएप, ये सब अपलोड कर दे, मुझे सिखा देना। माँ वो इंस्टॉल होता है, और आप ये सब का क्या करोगे? आपके पास तो ईमेल भी नहीं है, आपका ये सब से कोई फायदा नहीं है। क्यों? तू भी तो हमेशा इसी पे लगा रहता है ना, अपने दोस्तों से सब कुछ शेयर करता है, उनसे बातें करता रहता है। तो मैं सब सीख जाऊंगी ना, तो तू मुझसे भी बातें करेगा। मम्मा, किसी ने मेरे इमरान खान को गोली मार दी है। अल्लाह ताला मेरे इमरान खान को कुछ भी मत करना, मेरे टीवी ने देखा था। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोज़ख है। बस ये एक जुमला याद कर, माँ बाप राजी तो रब राजी, माँ बाप नाराज तो रब नाराज। एक साहबी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सवाल किया, हदीस पाक का मजमून है, बुखारी शरीफ की हदीस है, कि हुजूर मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है, मैं हुस्न सुलूक सबसे ज्यादा किसके साथ करूं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया तेरी माँ से। कहा हुजूर फिर? फरमाया तेरी माँ। कहा हुजूर फिर? फरमाया तेरी माँ। कहा हुजूर फिर? फरमाया तेरा वालिद। अगर हम पर किसी का हक है तो माँ का और वालिद का, फिर बाकी लोगों की बारी आती है। मैं कर सकता हूं,
नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास है। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी होगी। थैंक यू। किससे मेरी उल्फत के जो मरकूम है सारे, आ देख तेरे नाम से मौसूम है सारे। शायद ये ज़र्फ है जो खामोश हूं अब तक, शायद ये ज़र्फ है जो खामोश हूं अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। सब जुर्म मेरी जात से मंसूब है मुहसिन, क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे। क्यों लिए तुमने उसके सारे इल्जाम अपने सर? बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हें धोखा देकर किसी को मिलने जाती थी? मालिक, मुझे गवारा नहीं था कि आपके जाती गार्ड और अमले के सामने आपकी गैरत या इज्जत पर हर लाखों हैं जिन्हें देख के दिल भरता है आहें। ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहें। 2, 4, 6 या 10 की ये तादाद नहीं है, कितने हैं मिटे हम पे हमें याद नहीं। अपना एक ही उसूल है, जुल्म करने का नहीं और जुल्म सहने का नहीं। सारा गलती तो तेरा है ना, तूने प्रिंसिपल को कंप्लेंट करके किया। मम्मी की बात भूल गए क्या? अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। किसी का दिल तोड़ना मस्जिद तोड़ने से भी बड़ा पाप होता है। और आज तो दोनों बातें हो गई। वो टीचर को तंग कर रहे थे और ये जुल्म देखकर मेरे अंदर का इंसान जाग गया। ये सब होता रहता और मैं चुपचाप बैठा रहता क्या? किसी को तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी ना। गलत और सही का फैसला मैंने खुद कर लिया। एक बात बताऊं आपको जी। पहले कहा जाता था कि ईमानदार वो है जिसे बेईमानी करने का मौका न मिला, और बेगुनाह वो है जिसे जुर्म करने का मौका न मिला। लेकिन आज बात बदल गई है। आज ईमानदार वो है जिसकी बेईमानी पकड़ी नहीं गई, और बेगुनाह वो है जिसका जुर्म पकड़ा ना गया। पर अंकल, आपसे एक गोची हो गई है। क्या? शिकार करने से पहले शेर धारता नहीं है। वो कब किस पर अटैक करेगा ये तो शेर को भी नहीं पता होता। वायलेंट होने से पहले शेर हमेशा एक कूल कैट की तरह साइलेंट रहता है। साइलेंट, ये अंदर की बात है अंकल। छोड़ दो देव, छोड़ दो। बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो, सबने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो। आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। इखलाक का नाम भी लोगों ने अपनी मर्जी का रख लिया है। कहते हैं मीठा बोलना अखलाक है, तो मीठा तो लोग मतलब के लिए भी बोलते हैं। नरम सिर्फ बोलना अखलाक नहीं, नरम तो लोग मतलब के लिए भी बोलते हैं, खुशामद भी कर देते हैं, जरूरत होती है। नीरा मीठा बोलना ये अखलाक नहीं, सच बोलना अखलाक है। सब्र से रहना अखलाक है, तहम्मुल मिजाजी अखलाक है, मामला फहमी अखलाक है, किसी को माफ कर देना ये अखलाक है, दरगुजर वाली जिंदगी ये अखलाक है, किसी का भला सोचना अखलाक है, अपने से ऊपर उठकर लोगों के खैर के जज्बात लोगों के लिए पैदा करना ये अखलाक है, उम्मत के बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए सोचना ये अखलाक है, गरीब की मदद का शौक पैदा करना, कमजोर बहन भाइयों के लिए दस्ते ताउन बढ़ाना, उलझे हुओं के लिए सुकून का बायस बनना, बिखरे हुए सोचों को रसूलुल्लाह के दरवाजे का गुलाम बना देना, ये अखलाक है। भरी दुनिया में कोई है जिसे अपना समझते हो, तुम्हें खुद भी समझ आती है खुद को क्या समझते हो। इसलिए भी खुद के जख्म में हर किसी को दिखाता नहीं, नमक लिए घूमता है हर शख्स को मरहम लगाता नहीं। घर की जिम्मेदारियां, बचपन के सपने और तेरी खामोशी खाती है मुझे अंदर से।
और मेरी माँ की शिकायत रहती है कि मैं वक्त पर खाता नहीं। अपने हिस्से की जिंदगी तो हम जीत चुके चुन्नी बाबू, अब तो बस धड़कनों का लिहाज करते हैं। क्या कहे ये दुनिया वालों को जो आखिरी सांस पर भी एतराज करते हैं। वाह, खूब मिष्टी दादा, ये तो शेर से शायरी होगी। दिल के छालों को कोई शायरी कहे तो परवाह नहीं, तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह करता है। क्यों राजा, वाह क्यों। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। विंटर मुझे I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts. एक चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल। काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है, समझो आप। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले। अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा। पलट के देखा क्या मालूम था। ये मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनके वादे, उनकी नसीहत ये जानता भी है तू? करना है जहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जहाद। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी, प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में। तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में काम के बारे में शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम, मुझे कभी कोई भी काम, कैसा भी काम, कहीं भी, बड़ा हो, छोटा हो, झोपड़पट्टी में हो, महल में हो, पैलेस में हो, मैंने कभी काम की शर्म नहीं की। आदमी अपने आप को ये हमेशा सोचता रहे कि वो क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा।